नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 में पूछे गए हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसमें लगभग 177 प्लस क्वेश्चन दिया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी का, सीजीएल टियर 2 का, साथ में दिल्ली पुलिस का, इसके अलावा एसएससी के अलावा रेलवे के एग्जाम भी होने वाले हैं जैसे एनटीपीसी का, ग्रुप डी का। इन सभी हमको बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाया जाता है? उत्तरी जो है क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाया जाता है। पटकई पहाड़ियाँ डैश पर्वतों का भाग है? यह पूर्वांचल पर्वतों का भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर यानी कि हिमालय का एक भाग है? कौन सा हो जाएगा? कामेट पर्वत जो है यह पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है। बाकी सभी जो दिया गया वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितना है? 8,598 मीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी हिमालय पर्वत में स्थित नहीं है? कलसुबाई शिखर जो है यह महाराष्ट्र में, न कि हिमालय में स्थित, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। बाकी कामेट, नंदा देवी और अन्नपूर्णा ये सभी हिमालय का हिस्सा है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत किस पर्वत पर स्थित है? हिमालय में स्थित है। मासिनराम में विश्व भर में सर्वाधिक औसत वार्षिक होता है? यह किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़िया पर स्थित है। मैकाल पहाड़ियों में कौन सा खनिज भंडार है? बॉक्साइट के इसमें भंडार पाया जाता है। नदी विभाजन जैसी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यवान स्थलाकृतियां बना सकता है जो वनस्पति के विकास में सहायता करते हैं। ऐसी स्थलाकृति का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा? नदी डेल्टा हो जाएगा। जैसे कि सुंदरबन डेल्टा आपको पता ही होगा। जब कोई नदी अपने मध्य मार्ग में होता है तो वह नदी कौन सा भू दृश्य बनाने में सक्षम होता है? एक विसर्प का आकार बनाता है। जब वह मध्य मार्ग में होता है तो वह नदी एक विसर्प जैसा बनाने में जो दृश्य जो है सक्षम होता है। जल चक्र में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति महासागरों, झीलों और नदियों को उपस्थिति में द्रव जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। इस चरण को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? पनबिजली का निर्माण करना है। डैश से निकलने वाले महानंदा नदी गंगा की एक सहायक नदी है। दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलने वाली महानंदा नदी गंगा की सहायक नदी है। भाखड़ा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में कोयले भंडार के लिए नहीं जाना जाता है? सतलुज नदी ये जो कोयला के भंडार के लिए नहीं, जबकि सोन, महानदी और गोदावरी ये सभी कोयले के भंडार पाया जाता है। शारदा नदी नेपाल हिमालय के डैश ग्लेशियर से निकलता है? मिलम ग्लेशियर से शारदा नदी निकलती है। तिब्बत में किस नदी को लांगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है? सतलुज नदी को जो है तिब्बत में लांगचेन खम्बाब कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सिंधु नदी बेसिन का एक भाग नहीं है? कौन सा नहीं होगा? सिक्किम नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश ये सभी जो है सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा है। धनसिरी और सुबनसिरी डैश नदी की एक सहायक नदियां है। ये जो भी सभी दोनों जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? इसमें से बताना है कौन नहीं होगा? कामेंग जो है यह गोदावरी की सहायक नहीं है, जबकि मंजरा, इंद्रावती और प्राणहिता ये सभी गोदावरी की सहायक नदी है। जास्कर और नुब्रा किस नदी की सहायक नदियां है? सिंधु की सहायक नदी है। तुंगा और भद्रा किस नदी की सहायक नदी है? ये दोनों जो है कृष्णा की सहायक नदी है। जब कोई नदी निचले मैदान में पहुंचता है तो यह मिट्टी के कटाव और जमाव जारी रखता है और इन दोनों कारकों के परिणाम स्वरूप एक और नदी मार्ग विकसित हो जाता है और बाद में यह यू आकार की झील बनाते हुए मुख्य नदी से अलग हो जाता है। इसे एक डैश कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में स्थित है? यह जो है कावेरी नदी बेसिन में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा के उत्तर में बहता है? कौन सी नदी? यमुना नदी जो है यह कर्क रेखा के उत्तर में बहता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर बहता है? बेतवा नदी जो है यह मध्य प्रदेश से होकर बहता है। पिघलती हुई बर्फ या वर्षा या झरने का जल भूमि के एक क्षेत्र से नीचे की ओर बहता है और अंत में नदी या समुद्र जैसे बड़े जल निकाय में मिल जाता है। भूमि के इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे जल निकासी द्रोणी कहा जाता है। भारत में बराक नदी का नौगम्य खंड लखीमपुर से भंगा के बीच 121 किलोमीटर लंबा एक विस्तार जिसे वर्ष 2016 में डैश घोषित किया गया था? राष्ट्रीय जलमार्ग 16 घोषित किया गया था।
निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी को पहचानिए। इसमें से बताना है कौन सी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ये जो है बूढ़ी दिहांग जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हो जाएगा। कौन सा प्रदूषक महासागर के अम्लीकरण के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है महासागर के अम्लीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। किस जल निकाय को महासागर के नर्सरी के रूप में भी जाना जाता है? नदमुख को यानी कि एस्चुरिज को जो है महासागर के नर्सरी के रूप में जाना जाता है। समुद्र तल पर समुद्र खाइया या संकीर्णन अवसाद डैश के कारण बनते हैं? विवर्तनिक गतिविधि के कारण बनता है। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र से उत्पन्न होता है। समुद्र में डैश सुनामी के कारण है? समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेट का हिलना जो है ये जो है समुद्र से उत्पन्न सुनामी का कारण होता है। गैब्रो किस प्रकार के शैलों का एक उदाहरण है? ये जो है अग्नेय शैल के उदाहरण है। अग्नेय अवसादी और केंद्रित शैल डैश नामक एक सतत प्रक्रम के माध्यम से परस्पर परिवर्तनीय होता है। शैल चक्र नामक एक सतत प्रक्रम के माध्यम से परवर्ष परिवर्तनीय होता है। असंगठित शैल धूल मृदा आदि से मिलकर बनी परत जो कंबल की तरह आधार शैल पृष्ठ पर निक्षेपित होता है डैश कहलाता है? रेगोलिथ कहलाता है। शैल या मृदा का हुआ गुण जो इनमें से तरल पदार्थों के प्रवाहित हो जाने की क्षमता को इंगित करता है पारगम्यता यानी कि परमिएबिलिटी कहलाता है। किस प्रकार की शैलों में भिन्न भिन्न मोटाई वाली परतें पाया जाता है? अवसादी शैल में पाया जाता है। और अवसादी शैल में ही जो है क्या पाया जाता है? इसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। जीवाश्मों से प्राप्त ईंधन केवल किस प्रकार के शैल में होता है? अवसादी शैल में। यहाँ पर आ गया यही क्वेश्चन। मूल गैर केंद्रित शैल जो एक केंद्रित शैल के निर्माण के लिए गहन भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों से गुजरता है उसे क्या कहा है? उसे प्रोटोलीथ कहा जाता है। किसी शैल या मृदा के अंदर कणों के बीच रंध्राकाश यानी कि पोर स्पेस का प्रतिशत क्या कहलाता है? सरंध्रता कहलाता है। अवसादी शैल विभिन्न प्रकार आकार की चट्टानों के टुकड़ों के जमाव और निक्षेपण की प्रक्रिया से बनते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शीलीभवन कहा जाता है। जब लावा डैश ठंडा होता है तो वितलीय शैल बनते हैं। भूपर्पटी में ठंडा होता है। कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है और डैश में समाप्त होता है। मार्च अप्रैल में समाप्त हो जाता है। कर्तन दहर प्रणाली कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाम ओडिशा से संबंधित नहीं होगा? ये रोका जो है ओडिशा से संबंधित नहीं, जबकि कोमान पामा डाबी और ब्रिंगा ये सभी जो है कर्तन दहर वाणी के स्लैश एंड बर्न कृषि के ये यानी शिफ्टिंग कृषि के उदाहरण हो जाएगा जो ओडिशा में कहा जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2022-23 में भारत का कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश है। किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को स्थानीय रूप से पेंडा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। यहीं पर आपको देखिए स्थानांतरित कृषि को शिफ्टिंग कृषि स्लैश एंड बर्न कृषि यानी कर्तन दहर प्रणाली ये सभी नाम से जाना जाता है और आंध्र प्रदेश में इसे पेंडा कहा जाता है। भारत में कृषि के संदर्भ में पेंडा शब्द किसे दिया गया नाम है? काट एवं दाह कृषि को दिया गया नाम है। किस राज्य में काट तथा दाह कृषि को दहिया के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में जो है इस कृषि को दहिया कहा जाता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के निम्नलिखित में से किस समूह में कर्तन दहन प्रणाली कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है? दीपा किस राज्य में कहा जाता है? छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस प्रकार के कृषि को दीपा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा नहीं तो बहुत कंफ्यूज होइएगा। जैसे आप जान लीजिए, देखिए इस प्रकार को कृषि मैंने बता दिया, स्लैश एंड बर्न कहा जाता है, कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता है, काट एवं दाह कहा जाता है, ये सभी इसका नाम होता है। लेकिन हर राज्य में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में दहिया कहा जाता है, उसी प्रकार दीपा ये जो है छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप में पेंडा जो है आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। उसी प्रकार बहुत से राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। निम्नलिखित में से फसल ऋतु और संबंधित फसल के गलत युग्म की पहचान कीजिए। रबी जो है ये खरीफ की नहीं, देखिए रबी में जो धान है ये खरीफ की फसल हो जाएगा, इसलिए धान नहीं होगा रबी की फसल। बाकी रबी में गेहूं की फसल, खरीफ में सोयाबीन बिल्कुल ठीक है, खरीफ में ज्वार ये भी ठीक है, लेकिन जो है ये रबी में जो है धान नहीं होने वाला है क्योंकि धान खरीफ का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में खरीफ के मौसम में उगाया जाता है? सोयाबीन जो है ये जो खरीफ की मौसम के दौरान जो उगाया जाता है। बाकी अगर बात करें सरसों ये रबी की फसल है, जौ भी रबी की फसल है, जबकि खीरा जो है ये जो है जायद मौसम में उगाया जाता है। किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? गन्ना के उत्पादन में 1 वर्ष का समय लगता है।
औस, अमन और बोरो शब्दावली भारत के किस फसल से संबंधित है? ये जो है धान से संबंधित है। और ये क्वेश्चन जो है मैंने जब से एग्जाम दिया हुआ है, जैसे मान के चलिए 2021 से जो है ये हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप जाके एग्जाम का प्रीवियस देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में एक बार जरूर पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भारत की फसल ऋतुओं का समूह शामिल है? कौन सा हो जाएगा? रबी हो जाएगा, खरीफ और जायद। ये तीनों जो है भारत में फसल की उगाई जाने वाली मौसम की फसलें हो जाएगा। भारत में रबी की ऋतु में उगाई जाने वाली एक फसल कौन सा है? गेहूं हो जाएगा, जो रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक फसल ऋतु नहीं है? फैंग जो है ये फसल नहीं होता है, जबकि रबी, खरीफ और जायद होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली एक प्राकृतिक फाइबर फसल नहीं है? कौन सा नहीं होगा? पॉलिएस्टर जो है ये नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आप लोग जानते हैं वो पॉलिएस्टर जो प्लास्टिक जैसे लग रहा है, इसलिए नहीं होने वाला है। भारत के किस भौगोलिक भूभाग में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, जो रोपण फसलों के लिए उपयुक्त होता है? पश्चिम घाट में होता है। बावड़ियों का उपयोग पारंपरिक रूप से डैश के लिए किया जाता था? जल भंडारण एवं पुनर्भरण के लिए किया जाता था। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में पारित किया गया था। इसमें से हम गलत कथन का पहचान करना है। सबसे इसमें देखिए मंजरी वर्षा जो है आंध्र प्रदेश, यही कथन गलत हो जाएगा। जबकि उत्तर पश्चिमी हवा पश्चिम बंगाल में, आम्र बौछार यानी मैंगो सावर केरल में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये तीनों राज्य में होता है। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद बारडोई शिला जो है ये असम का हो जाएगा। भारतीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के सभी लुप्त प्राय प्रजातियों को उनके संरक्षण की स्थिति के साथ एक लेखा जोखा रखता है। इस किताब का नाम क्या है? रेड डाटा बुक है। इसमें जो है विलुप्त प्राय प्रजातियों को भी रखा जाता है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल महीने को डैश के नाम से जाना जाता है? चैत्र वैशाख के नाम से जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रख लीजिए, जितने भी हिंदी के महीने होते हैं उसको याद कर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको बता देगा, कोई जो है त्योहार का नाम दे देगा, उसको पूछ लिया जाएगा वो कौन से हिंदी महीने मनाया जाए। कोई फसल पूछ लेगा, वो हिंदी महीना पूछ लेगा, इसलिए आपको हिंदी महीना याद रहना चाहिए। भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है? 7 देश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध स्थल मासिनराम से संबंध में सही दिया गया है? यह पृथ्वी पर सबसे आदर स्थान है, बिल्कुल ठीक है। यह भारत के मेघालय राज्य में, यह भी ठीक दिया गया है। कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है? मैथन बांध जो है यह दामोदर घाटी का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? कौन सा नहीं होगा? भूमध्य रेखीय ऋतु जो है ये नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो गलत हो जाएगा। जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु बिल्कुल ठीक है। गर्म मौसम की ऋतु ये भी ठीक है। ठंडे मौसम की ऋतु ये भी ठीक दिया गया है। कावल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये जो है तेलंगाना में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ है? इससे जो है सर्वाधिक राजस्थान को लाभ हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लैगून का उदाहरण नहीं है? नैनीताल जो है यह लैगून झील नहीं है, जबकि कोलेरी झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील ओडिशा में, पुलिकट झील ये कहाँ है? केरल और तमिलनाडु में है। अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक खनिज है। पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए दूर वाले स्थान पर पानी विद्युत करने के उपयोग की जाने वाली कुछ मानव निर्मित संरचनाओं को क्या कहा जाता है? जल सेतु कहा जाता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, लोहेश का पट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में स्थित है? ये जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित है। वर्ष 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के प्रमुख लोक समुद्री बंदरगाहों की संख्या कितना है? 12 टोटल समुद्री बंदरगाह हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे डैश नामक गंभीर स्थिति उत्पन्न होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। भारत में औसत वर्षा के अनुसार लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश डैश में स्थित है? अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होता है? मासिनराम में होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है? इसमें से बताना है कौन सा 4 हो जाएगा। ये जो है काकीनाडा पुडुचेरी के अनुदेश गोदावरी और कृष्णा नदी, ये जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 हो जाएगा। अगर आपको पता होगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस पर है और राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ये भी आपको याद रहना चाहिए। अगर बात करें पहला वाला तो ये गंगा हो जाएगा और ये जो है किससे कि इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, और जबकि नेशनल वाटरवे 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये जो है धुबरी से सादिया को जोड़ता है। निम्नलिखित में से गलत युग्म का हमें चयन करना है। राज्य और लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र को पहचानना है। इस वजह से बताना है कौन सा गलत दिया गया। मध्य प्रदेश रत्नागिरी, यही गलत हो जाएगा, जबकि सही कथन ओडिशा में बदमपहर है, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला है और कर्नाटक में कुद्रेमुख की खान है। खारे पानी के निम्नलिखित झीलों में से उनके निर्माण के आधार पर असंगत का चयन कीजिए। इसमें उसे बताना है सांभर झील, यही गलत हो जाएगा, जबकि कोलेरी झील, पुलिकट झील और चिल्का झील ये सभी जो है खारे पानी के निम्नलिखित झीलों के निर्माण के आधार पर यहाँ पर सही हो जाएगा, जबकि सांभर झील जो है ये एक प्रकार का प्राकृतिक झील है। सक्रिय भ्रंश का वह भाग जो अतीत में भूकंप उत्पन्न कर चुका है लेकिन अब शांत है, और माना जाता है कि भ्रंश खंड किसी अन्य आधार पर भूकंप उत्पन्न करने में सक्षम, उसे क्या कहा जाता है? भूकंपीय अंतराल कहा जाता है, नहीं सिस्मिक गैप कहा जाता है। वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित तो नहीं होता है, उसे छाया क्षेत्र कहा जाता है। भारत में मानसून के आगे बढ़ने के अनुसार किस शहर में प्रत्येक वर्ष 15 जून के बाद वर्षा होता है? जयपुर में होता है। किस क्षेत्र में भूजल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? कृषि में किया जाता है। दूध सागर झरना डैश राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है? गोवा राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र ओडिशा में स्थित है? राउरकेला है, उस ओडिशा में स्थित है। पानी में निलंबित ठोस पदार्थ पानी के धुंधलापन को बढ़ा सकते हैं, और कौन सा पानी के धुंधलापन को माप को दर्शाता है? मटमैलापन जो है यानी कि टर्बिडिटी दर्शाता है। बांग्लादेश के किस क्षेत्र में देश के विभिन्न स्वदेशी जातीय समूह के बीच चकमा लोग मुख्य रूप से रहते हैं? चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। तट रेखा से लेकर मग्न तट अंत तक भूमि का वह भाग जो उथले जल में जलमग्न होता है क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। पृथ्वी के नीचे परत डैश में स्थित होता है? क्रोड में स्थित होता है। किस राज्य में झूमिंग खेती को दहिया के नाम से जाना जाता है? अभी जस्ट हमने किया है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। भारत का जलवायु क्षेत्र के कोपेन योजना के अनुसार किस राज्य में BWHW और BSHW प्रकार की जलवायु पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। आबनूस और महोगनी, सिंकोना आदि पेड़ भारत के किस प्रकार के वन में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। पहला देखिए मारवर्मन सुंदर पांडे जो है ये किससे संबंधित है? पांडे वंश से संबंधित हो जाएगा। कृष्णदेव राय जो है ये किससे संबंधित है? ये जो तुलु वंश से संबंधित है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ये किससे संबंधित है? ये होयसल वंश से संबंधित है। और तैलप द्वितीय जो है ये चालुक्य से संबंधित है। पृथ्वी पर सभी जीवधारियों कार्बन यौगिकों से बने हैं। कई वर्ष पहले मृत और अंतर्निहित पादप उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होने लगे। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण कहा जाता है। लेटेराइट मृदा परिच्छेदिका में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है? लोहा उपस्थित होता है। दुर्बल गर्म तूफान जो समय के साथ प्रबल होते जाते हैं और अंततः विशाल तूफान या प्रचंड तूफान में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन सा जलवायु क्षेत्र ऐसे तूफानों का उद्गम स्थल है? उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक भू आकृतिक विभाजन नहीं है? कौन सा नहीं है? तिब्बती पठार, ये नहीं होने वाला क्योंकि ये प्रारंभ में से ही था। उत्तरी मैदान, हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार ये सभी जो है भू आकृतिक विभाजन हो जाएगा। पीटी पक्षी अभयारण्य भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में है? लक्षद्वीप में। पीटी पक्षी अभयारण्य ये जो लक्षद्वीप में है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? अपक्षय उत्तरदायी होता है यानी वेदरिंग उत्तरदायी होता है। बंदरगाहों का कौन सा समूह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? हल्दिया और पारादीप जो है ये बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के तट पर है। मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले के किस जयमंडल निचय का हिस्सा है? पंचमढ़ी का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन एक बहुमूल्य खनिज है? प्लेटिनम जो है सबसे बहुमूल्य होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत के लौह अयस्क उत्पादक बेल्ट नहीं है? बिलासपुर और पानीपत बेल्ट ये नहीं है, जबकि महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, ओडिशा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट ये सभी जो है लौह अयस्क का उत्पादक बेल्ट है। बोकारो, बर्नरपुर, राउरकेला इत्यादि किस उद्योग के विकास के लिए प्रसिद्ध है? लोहा और इस्पात के लिए जाना जाता है। अपसारी प्लेट सीमा वह सीमा है जो दो ऐसी टेक्टोनिक प्लेटों के बीच होता है जो एक दूसरे से दूर सरक रहा हो। उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा भारत के किन दो केंद्रशासित प्रदेश राज्यों को जोड़ता है? जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु को जोड़ता है। कोयम्बटूर जो डैश राज्य में स्थित है, सूती कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तमिलनाडु राज्य में है। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत के अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल है? लद्दाख में शामिल है। इनमें से कौन सा मौसम का घटक नहीं है? पौधा जो ये मौसम का घटक नहीं होता, जबकि वर्षा, आर्द्रता, तापमान ये सभी मौसम का घटक है। किस राज्य में काल बैसाखी को बरदोईसिला के नाम से जाना जाता है? असम में जाना जाता है। भारत का कौन सा शहर स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जमशेदपुर को जाना जाता है। गोवा तथा नोमंडी लौह अयस्क खदान किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। भारत के जलवायु विविधता इसकी विशिष्ट से पहचाना जाना जाता है। और निम्नलिखित कारकों में से एक जो इसमें योगदान नहीं देता वह कौन सा हो जाएगा? वो जो हो जाएगा अनुदैर्ध्य विस्तार हो जाएगा। पंचम पटमाली खनिज भंडार क्षेत्र किस राज्य में है? ओडिशा में है। पंचम टमाली जो है खनिज भंडार है ये ओडिशा में है। सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ आता है? स्थल मंडल में आता है। वायुमंडलीय तापमान सामान्यतः ऊंचाई के साथ घटता जाता है, लेकिन कभी कभी यह घटना क्षोभ मंडल में उल्टी हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तापमान व्युत्क्रमण कहा जाता है। जल निकायों में उसमें प्रदूषण का एक चिंताजनक प्रभाव क्या होता है? घोलित ऑक्सीजन की मात्रा में तेजी से कमी आ जाना जो है ये चिंताजनक प्रभाव होता है। किस राज्य में रण के नाम से विख्यात लवणीय दलदली भूमि पाया जाता है? गुजरात में जो है लवणीय दलदली भूमि पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के लोग मुख्य रूप से सिंचाई के कार्य के लिए ग्लेशियर या वर्षा जल से गांवों तक जल लाने के लिए जल मार्ग बनाते हैं। इन जल मार्गों को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है, गुल या कुल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत शक्ति संयंत्र नहीं है? इसमें से बताना कौन जो है जल विद्युत शक्ति संयंत्र नहीं है? सांभर ये जो है झील हाइडल परियोजना ये नहीं है, जबकि दामोदर घाटी हाइडल परियोजना, भाखड़ा नंगल हाइडल परियोजना और कोपली हाइडल परियोजना ये सभी जो है इसका उदाहरण बिल्कुल सही है। पाटलिपुत्र भारत के किस भू आकृतिक विभाजन से संबंधित है? हिमालय पर्वत से संबंधित है। तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लू की परिघटना देखा जा सकता है? राजस्थान में देखा जा सकता है। जितने जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं उन सभी में देखा जा सकता है। जैसे आप जान लीजिए दिल्ली हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ये सभी राज्यों में जो है लू की घटना देखा जाता है। मैग्नोलिया और लॉरेल के पेड़ भारत के किस प्रकार के वन में पाया जाता है? पर्वतीय वन में पाया जाता है। मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है। नरौरा डैश ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। भूजल जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और भूजल परत का शीर्ष स्तर क्या कहलाता है? भौम जल स्तर कहलाता है। थर्मोहेराइन सर्कुलेशन पूरी दुनिया में किस महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक को सीधे प्रभावित करता है? जलवायु को करता है। अंतर्जातीय भूकंप या ज्वालामुखी उद्गार के कारण उत्पन्न होने वाली बड़ी ज्वारीय तरंगों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। जब यही अगर पृथ्वी पर आता है तो उसे भूकंप कहा जाता है, वही भूकंप जब समुद्र में आ जाता है तो उसे सुनामी कहा जाता है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग उद्योग मंडल और चंपकारा नहरों से जुड़ा हुआ है? नेशनल वाटरवे 3 जुड़ा हुआ। अभी जस्ट मैंने आप लोग को नेशनल वाटरवे 1, 2 और 4 कराया था, और ये आप 3 भी याद रख लीजिए जो उद्योग मंडल और चंपकारा नहरों से जुड़ा हुआ है। कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह ने मुंबई बंदरगाह पर भार कम करने में मदद किया है? कांडला बंदरगाह ने किया है। और ये कांडला बंदरगाह जो है गुजरात के कच्छ में है। हमें किस भारतीय राज्य में वह गुफाएं मिलता है जिसका नाम इसमें पाई गई हाथियों के मूर्तियों के कारण रखा गया है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। जब मृदा का पीएच मान 7.5 से अधिक होता है तो उसे डैश माना जाता है, उसे क्षारीय मृदा माना जाता है। वहीं अगर 7 से कम रहता है तो उसे अम्लीय कहा जाता है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है।
दोआब भारत के किस भौतिक भागों में पाया जाता है? उत्तरी मैदान में पाया जाता है, यानी दो नदियों के बीच के भूमि को दोआब कहा जाता है। टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं की गति की दर क्या होता है? प्रति वर्ष 1 से 2 इंच होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है? कौन हो जाएगा? नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में स्थित है। रीवा अल्ट्रा मेगा और सौर परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। झरिया और रानीगंज को किस खनिज के लिए जाना जाता है? कोयला के लिए जाना जाता है। भौम जल स्तर के संबंध में सही वाक्य का चयन कीजिए। भौम जल स्तर जो है अलग अलग स्तर के अलग अलग होता है, यानी भौम जल स्तर जो है अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। उत्तर पश्चिम भारत में महावर शब्द किस ऋतु से संबंधित है? शीतकालीन वर्षा से संबंधित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। अधात्विक खनिज अभ्रक यानी माइका का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? विद्युत उपयोग में जो है अभ्रक का प्रयोग होता है। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में मानसून से पहले की वर्षा को डैश के रूप में जाना जाता है? आम्र बौछार यानी मैंगो शावर कहा जाता है। कौन सा भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है? जमशेदपुर है। ओडिशा में मयूरभंज जिला किस बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है? सिमलीपाल का एक भाग है। रासायनिक या परमाणु यंत्रों के विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप क्या कहलाता है? विस्फोट भूकंप कहलाता है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। रैट होल खनन में किस खनिज का खनन किया जाता है? कोयले का खनन होता है। कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है? बोकारो में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है? ये धौलागिरी जो है भारत में नहीं है। ठंडे उपध्रुवीय जलवायु क्षेत्र में मुख्य वनस्पति के रूप में शंकु वृक्षों वाली वन भूमि, इन वन भूमियों को क्या कहा जाता है? टैगा वन कहा जाता है। तालचेर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? ओडिशा में स्थित है। कौन सा पूर्वोत्तर रेलवे का जोनल मुख्यालय है? गोरखपुर जो है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। काकड़ा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। किसी क्षेत्र में स्थापित एक फैक्ट्री बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण बन रही है? हम निकट भविष्य में क्या देखने को उम्मीद कर सकते हैं? भूजल का कम होना हम इसका जो है उम्मीद कर सकते हैं। ओजोन परत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, यह समताप मंडल में पाया जाता है। यह समताप मंडल में पाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। यही बिल्कुल सही दिया गया है। ओजोन परत पृथ्वी के सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है। ये तीनों कथन सही हो जाएगा, जबकि अनुमान है कि ओजोन परत अब और ठीक नहीं होगी, ये कथन गलत हो जाएगा। पृथ्वी के ज्वालामुखियों में किस प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट सबसे अधिक विस्फोटक होता है? काल्डेरा ज्वालामुखी में होता है। भारत में ओक और चेस्टनट के पेड़ किस प्रकार के वन में पाया जाता है? पर्वतीय वन में पाया जाता है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाने वाली जेट प्रवाह कौन सी है? पश्चिमी जेट प्रवाह है। उस स्थान का नाम बताइए जहां पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। कौन सा हो जाएगा? जबलपुर हो जाएगा। भूमि के भीतर टेक्टोनिक प्लेट की अचानक गति के कारण होने वाले उस कंपन या तरंग को क्या कहा जाता है? जो भूमि में और उसके चारों ओर गति कर सकता है, भूकंपीय तरंग है। किस स्थानीय तूफान को कायल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? नॉर्वेस्टर्स को जाना जाता है। किस प्रकार के क्षेत्र में किसी दिन या उसी रात के बीच अधिकतम तापमान भिन्नता देखा जाता है? मरुस्थल में देखा जाता है। भारत के किस क्षेत्र में लौह एवं इस्पात उद्योग का सबसे अधिक संकेंद्रण है? छोटा नागपुर पठार में है। दामोदर घाटी में किस तरह का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित अटल टनल की कुल लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर है। अति लवणीय लैगून में लवण की माप क्या कहा जाता है? 100 से अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक कृत्रिम बंदरगाह हो जाएगा? चेन्नई बंदरगाह जो है यह कृत्रिम बंदरगाह है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है।
तो ये जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गया। अब जो आप लोगों को पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का दोनों एक साथ ही कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा कम क्वेश्चन है, जिससे आपको फायदा हो जाएगा। और एक जो है साइंस का वीडियो आएगा, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन ले लेंगे। इसके अलावा मैंने जो है आर्ट एंड कल्चर का वीडियो दे दिया हुआ है, साथ में जो है जनगणना का वीडियो मिल चुका है। या उसके बाद जो है एक और वीडियो आएगा छोटा-सा, जिसमें जो है सभी जो कंबाइन करके विविध के जितने प्रश्न छोटे-मोटे उन सभी को कवर कर लिया जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जाके प्लेलिस्ट में आप लोग सारे वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप एक बार प्लेलिस्ट तो विज़िट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे-कैसे कंटेंट दिया गया है, और रिवीजन में आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस बात को मैं गारंटी कर सकता हूँ। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी वीडियो के खत्म होने के बाद इन सभी का कंबाइंड पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए जाके ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।